चलो नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, अब देखो क्वेश्चन को लिखने का तरीका मेन है। क्वेश्चन इज यस, व्हाट इज द minimum height of any point on the curve y is equal to x square minus 4x plus 6 above the x axis। अब पहले इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ना है, अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से समझना है। देखो आईआईटी के पेपर में जब क्वेश्चन आता है ना, तो वहां पर क्वेश्चन ऐसा लिखा हुआ आ सकता है। मैंने यहां पर ना तो कोई ऐसी बात करी है जो आपको अभी तक मैं सीधे तरीके से स्टेटमेंट में बता रहा हूं, लेकिन स्टेटमेंट वही है। ये स्टेटमेंट सिंपल ही है, सिर्फ सोचना है। पहले आप यूं कर लिया करो, जब भी क्वेश्चन आए 1 मिनट के लिए अपने माइंड को एकदम पॉज करके सिर्फ क्वेश्चन पर ध्यान दो और समझ लो। 30 सेकंड के लिए क्वेश्चन समझो और कुछ मत करना, फिर सॉल्व करो और फिर मैं निकालूंगा तो आंसर मैच करना। ठीक है, अब आप करो इसे, पहले सोच लो फिर करो। देखो जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन है व्हाट इज द मिनिमम हाइट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द कर्व। इस कर्व के ऊपर व्हाट इज द मिनिमम हाइट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द कर्व अबव द एक्स एक्सेस। एक्स एक्सेस से ऊपर कोई भी पॉइंट होगा, मतलब इस कर्व का वो पॉइंट बताना है जिसकी जहां पर हाइट मिनिमम हो। तो मतलब सीधा सा उसने क्या पूछा है कि एक्स एक्सेस से ऊपर इसका कौन सा पॉइंट है जो इससे मिनिमम हाइट पर होगा, या वो मिनिमम हाइट बतानी है। तो रियलिटी में बताऊं क्या है। अब एक मिनट इस क्वेश्चन को देखो, सॉल्यूशन। इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालता हूं, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी, 16 माइनस 4 6 24 माइनस 8। तो डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ गया। जैसे डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आया, ये कर्व एक्स एक्सेस को टच ही नहीं करेगा, ये कर्व एक्स एक्सेस के ऊपर ऊपर रहेगा, लाइक दैट। ये रहा एक्स एक्सेस, ये कर्व कुछ ऐसा बनेगा। तो हमसे पूछा है इस कर्व की व्हाट इज द मिनिमम हाइट ऑफ एनी पॉइंट। इसके ऊपर मिनिमम हाइट कितनी होगी। मिनिमम हाइट मतलब ये पूछी है। ये पूछने का मतलब पता है क्या पूछा उसने, वाई पूछा है। मिनिमम हाइट का मतलब इस कर्व की मिनिमम वैल्यू पूछी है। लैंग्वेज उसने इस तरह से लिख दी, पर पूछा तो यही है इस कर्व की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, जो वाई होती है। तो वाई क्या होगा, वाई होता है माइनस का डी अपॉन 4a। तो वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस 8 अपॉन 4 इंटू ए इज 1। बस आ गया, ये लो इसका 2 आंसर, खत्म। कुछ क्वेश्चन में था ही नहीं, पर क्वेश्चन को लिखने के तरीके से कंफ्यूजन आ सकता है। ठीक है, नोट डाउन। नेक्स्ट वन मोर क्वेश्चन। क्वेश्चन है व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ एनी पॉइंट, height of any point on the curve y is equal to minus x square plus 6x minus 5 above x axis। above एक्स एक्सिस। ठीक है, करो ट्राई। क्वेश्चन की लैंग्वेज खुद पढ़ो, खुद समझो, फिर करो। ठीक है, सॉल्व इट। चलो देखो अब इसका आंसर मैच करते हैं। सॉल्यूशन
सबसे पहली चीज तो एक्स स्क्वायर का मल्टीपल नेगेटिव देख लिया, तो इसका मतलब पक्का हो गया ग्राफ ऐसे बनने वाला है। अब ये कहता है व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द कर्व, इस कर्व के ऊपर किसी पॉइंट की मैक्सिमम हाइट कितनी होगी अबव एक्स एक्सिस। तो सबसे पहले इस ग्राफ की जब मैंने इस क्वेश्चन को देखा, मैंने पहला स्टेप डिस्क्रिमिनेंट निकालता हूं, वो आएगा बी स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी, 36 4 5 20, वो भी माइनस इंटू माइनस 3 बार माइनस मतलब प्लस, तो इट विल बी 56। अगर मेरे से कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं हुई है तो 56 आ गया, विच इज पॉजिटिव। जैसे ही ये पॉजिटिव आया, ये चीज श्योर हो गई कि 2 रूट्स आने वाले हैं, तो आपका जो ग्राफ बनेगा ये गया एक्स एक्सिस, ग्राफ इसको 2 प्लेसेस पर काटते हुए कुछ ऐसे जाएगा। तो अब हमारा जो क्वेश्चन है वो कहता है कि यहां पर मैक्सिमम हाइट होगी हाइट का मतलब इधर वाई कोऑर्डिनेट से होता है, तो आपको वाई कोऑर्डिनेट निकालना है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू कितनी है इस कर्व की। तो मैक्सिमम वैल्यू बोल दो या हाइट बोल दो, इट विल बी माइनस का डी अपॉन 4 है, ये भी वही है, माइनस का डी मीन्स -56 अपॉन 4 इंटू -1 -4 14 आंसर। तो ये कर्व एक्स एक्सेस के ऊपर 14 हाइट का होगा अगर हमारी कैलकुलेशन सही है तो। फिर भी आप एक बार चेक कर देना भाई कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक ना हो जाए। दोबारा से मैं चेक कर देता हूं, बी स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी, 4 1 जा 4 5 जा 20, 3 बार अरे माइनस ही आएगा ना यार, शिट। ये हो गया 16, वो भी पॉजिटिव है, तो इधर आ गया 16 अपॉन 4, इट विल बी 4, ये 4 होगा आंसर, ठीक है, नोट डाउन। नेक्स्ट वन मोर क्वेश्चन, क्वेश्चन इज फाइंड द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर A for which the maximum value of fx is fx a minus 1 plus 2x minus x square is smaller than the minimum value of x square minus 2ax प्लस 10 माइनस 2a। अब देखो क्वेश्चन आपके सामने है, आपको माइंड यूज लेना है, कैसे करना है क्या करना है, ठीक है, ट्राई करो। देखो इसका सॉल्यूशन फर्स्ट में कह रहा है फाइंड द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर ए, मतलब ए का वो सबसे बड़ा नेचुरल नंबर निकालना है जिसको मैं ए की मतलब सबसे बड़ी नेचुरल वैल्यू फाइंड करूंगा, फॉर विच द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, इसकी मैक्सिमम वैल्यू। अब देखो एफ एक्स जो है वो है -x² प्लस 2x प्लस a माइनस 1, और ये एक और फंक्शन है, ये तो ऑलरेडी इस सीक्वेंस में ही है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू इसकी मिनिमम वैल्यू से स्मॉल है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, माइनस का d अपॉन 4a, मैं d लिख देता हूं ना सीधा, b स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी
अपॉन 2 टाइम ए इज लेस देन इसकी मिनिमम वैल्यू, इसकी मिनिमम वैल्यू भी माइनस का डी माइनस बी स्क्वायर, सॉरी बी स्क्वायर 4a स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी अपॉन 4 टाइम, सॉरी 4 टाइम ए होता है ना, 2 नहीं 4 टाइम से 4 टाइम ए इज 1। बस कैलकुलेशन का ही ध्यान रखना है। तो देखो इधर माइनस का 1 और ये माइनस कैंसल हो जाएगा, इसके 4 से ये वाला 4 भी कैंसल आउट, 2 का स्क्वायर 4 माइनस इंटू माइनस प्लस का 4a प्लस 4 इंटू -1 -4 इज लेस देन माइनस का 4a स्क्वायर 4 10 जब 40, वैसे 4 को भी कॉमन ही ले लेते, चलो बाद में लेंगे, -4 इंटू 10 - 2a। अब देखो यहां पर -4 कॉमन आ रहा है, इधर भी 4 से 4 कैंसल, 4a लेस देन, इधर मैं 4 को कॉमन ले लेता हूं -4 को, तो वैल्यू रह जाएगी a स्क्वायर -10 प्लस 2a। आप कैलकुलेशन अपने हिसाब से कर सकते हो। तो इस 4 से 4 कैंसल, तो a की वैल्यू क्या आई, a इज लेस देन -a स्क्वायर प्लस 10 -2a। मुझसे कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, आपको थोड़ा सा इसका ध्यान रखना पड़ेगा। सबको एक तरफ ले आता हूं, तो a स्क्वायर प्लस 3a -10 लेस देन 0। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी बन रही है a में, 10 के ऐसे फैक्टर माइनस करने पर 3 आए, 5 और 2, तो फैक्टर बनेंगे a प्लस 5 a -2 लेस देन 0। नंबर लाइन पर 2 पॉइंट आए, 1 is 2 1 is -5, तो a की वैल्यू इनके बीच में होगी। ये इनइक्वालिटी कर लेना अगर नहीं आता हो तो, आगे पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव इस तरह से आते हैं। तो a की वैल्यू 5 और -2 के बीच में होगी, तो a की वैल्यू आ गई -5 से 2 के बीच में। लेकिन हमसे पूछा है इंटीजर वैल्यू बतानी है a की, वो भी नेचुरल नंबर, लार्जेस्ट नेचुरल नंबर। तो 2 से छोटा सबसे बड़ा नेचुरल नंबर कौन सा होता है, 1। 1 इज द राइट आंसर। रिपीट करता हूं, इसने कहा है इसकी मैक्सिमम वैल्यू इसकी मिनिमम वैल्यू से स्मॉल है। इस फंक्शन को सही सीक्वेंस में लिख दिया, उसकी मैक्सिमम वैल्यू है -d/4a, इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू आएगी माइनस का d/4a। कैंसिल किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये जो भी है कैलकुलेशन करिए बस। अब आईआईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो इतना तो आपको आना ही चाहिए, ठीक है, नोट डाउन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ m। फाइंड लीस्ट वैल्यू, लीस्ट मीन्स मिनिमम, लीस्ट वैल्यू ऑफ m फॉर विच m - 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस m प्लस 4 is greater than 0 for all x belongs to real number and m is a natural number। m is a natural number। आपको बतानी है m की मिनिमम वैल्यू। फाइंड लीस्ट वैल्यू ऑफ m फॉर विच दिस एक्सप्रेशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। करो, देखते हैं आप क्या करते हो। चलो देखो, हमारे पास में जब क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट किया तो सबसे पहली चीज, अब इससे क्वेश्चन देखो, फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ m फॉर विच दिस एक्सप्रेशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। x की हर वैल्यू के लिए, जैसे एक वर्ड यूज में आ गया x की हर वैल्यू के लिए, इसका सीधा सा एक मीनिंग हो गया
कि एक तो एक्स स्क्वायर का मल्टीपल पॉजिटिव होना चाहिए, नंबर 1 m माइनस 2 शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड डिस्क्रिमिनेंट शुड बी लेस देन 0, तभी तो ग्राफ सिर्फ ऊपर ऊपर बनेगा। अगर a पॉजिटिव होगा और डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होगा तो ग्राफ ऊपर ऊपर बनेगा 0 से, तभी तो पॉजिटिव बनेगा। तो m की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 2, फर्स्ट पॉइंट तो ये आ गया। डिस्क्रिमिनेंट मीन्स बी स्क्वायर -4 इंटू a इंटू सी शुड बी लेस देन 0। 4 कॉमन आ रहा है, बाहर ही ले लो, तो अंदर आ गया 16 माइनस m स्क्वायर, डायरेक्टली लिख सकता हूं प्लस 2m माइनस 8 शुड बी लेस देन 0। 4 पॉजिटिव है, उधर जाकर के खत्म हो गया, तो वैल्यू क्या आई -m स्क्वायर माइनस 2m 16 प्लस 8 24 इज लेस देन 0। माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये बन जाएगा m स्क्वायर प्लस 2m माइनस 24 इज ग्रेटर देन 0। जैसे इनइक्वालिटी में माइनस की मल्टीप्लाई हुई साइन चेंज हो जाते हैं। 24 के ऐसे फैक्टर माइनस करने पर 2 आए, 24 के ऐसे फैक्टर माइनस करने पर 2 आए, 6 एंड 4, तो एक तो बना m प्लस 6, m माइनस 4 शुड बी ग्रेटर देन 0। तो नंबर लाइन के ऊपर आपके पास में पॉइंट आएंगे, 1 इज -6 एंड सेकेंड इज 4, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, बेसिक इनइक्वालिटी इसमें तो जरूरत पड़ेगी। अगर नहीं आती बेसिक इनइक्वालिटी तो मेरे बेसिक इनइक्वालिटी के मतलब मैथ्स के अंदर शुरुआत के अंदर बेसिक कंसेप्ट के लेक्चर है, उसमें बेसिक इनइक्वालिटी करवाई हुई है, वहां पर देख लेना, इधर इनफाइनाइट इधर माइनस इनफाइनाइट। तो देखो m की वैल्यू -6 से छोटी है, लेकिन हमसे कहा है फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ m, तो एक लाइन और भी है कि m की वैल्यू 2 से ग्रेटर है यहां पर, तो इधर कहीं 2 होगा, 2 से ग्रेटर है, इधर मैं कह रहा हूं 4 से ग्रेटर है, तो सब में कॉमन चीज क्या आ रही है 4 से ग्रेटर, तो आंसर जो होगा m शुड बी ग्रेटर देन 4 से बड़ा होगा। लेकिन हमसे पूछा गया है फाइंड लीस्ट वैल्यू ऑफ m फॉर विच दिस कंडीशन लगे, और m एक नेचुरल नंबर है, तो 4 से बड़ा सबसे छोटा नेचुरल नंबर 5। सो आंसर इज m is equal to 5. Note down. New heading, position of roots. Position of roots of quadratic equation of क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब पहले थोड़ा सा इसको बेसिकली समझ लेना। आपके पास में इक्वेशन दी हुई है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 और इट कैन बी रिटन एज y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब मैं इसके लिए अलग अलग केसेस लूंगा। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, देखो हमारे पास में गिवन है, 1 बाय 1 हम पॉइंट वाइज चलते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट मैं ले रहा हूं व्हेन वन रियल नंबर k lies between roots of equation। ये इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके रूट्स के बीच में वन नंबर k लाई कर रहा है जो रियल नंबर है। तो देखो कैसे समझते हैं हम इस केसेस के लिए, हमें सॉल्यूशन कैसे निकालना होगा उसके बारे में बात करते हैं। आपके पास में नंबर 1 केस व्हेन a इज ग्रेटर देन 0 एंड नंबर 2 केस व्हेन a इज लेस देन 0। मैं इन दोनों में जो कॉमन आंसर निकलेगा ना वो बताऊंगा, उससे हम रियल आंसर निकालेंगे। देखो जब a इज ग्रेटर देन 0, मैंने एक वर्ड यूज लिया है व्हेन वन रियल नंबर k लाइज बिटवीन द रूट्स। इस लाइन को समझो, व्हेन वन रियल नंबर k लाइज बिटवीन द रूट्स,
रूट्स के बीच में एक रियल नंबर आ रहा है, इसका सीधा सा मीनिंग है वी हैव टू डिफरेंट रूट्स, और एक रियल नंबर आ रहा है बीच में, तो मींस बोथ रूट्स आर रियल। यानी कि आपके पास ग्राफ तो इस तरह से बना और लाइन ऐसे गई, क्योंकि टू रूट्स आएंगे, वन इज अल्फा एंड सेकंड इज बीटा। तो पहली चीज तो ये आई, जैसे ही लाइन को पढ़ोगे, व्हेन वन रियल नंबर के लाइज बिटवीन द रूट्स, तो इसका सीधा सा मतलब हो जाएगा कि के नंबर रूट्स के बीच में है और दोनों रूट्स डिफरेंट है। मींस के नंबर दोनों रूट्स के बीच में है एंड बोथ रूट्स आर डिफरेंट। यहां पर a ग्रेटर देन 0 है, k लाइज बिटवीन द रूट्स। इससे मतलब क्या क्या हुए समझना है आपको। पहली चीज तो a, तो नंबर 1 पॉइंट आएगा इससे, डिस्क्रिमिनेंट जो होना चाहिए इसका इक्वेशन का, यहां पे लिख देता हूं 1, डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन 0। d ग्रेटर देन 0 क्या बता रहा है कि बोथ रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट, क्योंकि बीच में एक नंबर k आया है, तो रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट। ऐसे ही अगर a लेस देन 0 होता तो भी क्या कंडीशन आती है, ऐसे ही आती, x एक्सेस बीच से चला जाता, x x डैश, तो भी अल्फा और बीटा दो डिफरेंट वैल्यू आती, क्योंकि k बीच में कहीं ना कहीं है। नंबर 1 केस तो ये बनता कि टू रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट। नंबर 2 केस बनता k की वैल्यू अल्फा से ग्रेटर है लेकिन बीटा से स्मॉल है। देखो k की वैल्यू इधर भी अल्फा से ग्रेटर है, बीटा से स्मॉल है, इधर भी k की वैल्यू अल्फा से ग्रेटर है लेकिन बीटा से स्मॉल है, क्योंकि k अल्फा और बीटा दोनों के बीच में है। तो सेकंड पॉइंट ये आता। थर्ड पॉइंट आएगा, इसको बहुत ध्यान से समझना थर्ड पॉइंट को। देखो a पॉजिटिव है और k की जब मैं इमेज निकालूंगा तो ग्राफ तो नीचे जा रहा है, एफ के इज नेगेटिव। तो अगर a पॉजिटिव है तो एफ के नेगेटिव होगा। इस केस में a नेगेटिव था तो एफ के क्या आ रहा है, k की इमेज ऊपर आ रही है, एफ के इज पॉजिटिव। k अल्फा और बीटा के बीच में एफ के पॉजिटिव है, यानी कि a नेगेटिव तो एफ के पॉजिटिव, a पॉजिटिव तो एफ के नेगेटिव। इसका सीधा सा मतलब हुआ a और एफ के का मल्टीप्लीकेशन 0 से छोटा होगा। रिपीट करता हूं, दोबारा से स्टोरी को समझो। कभी भी ऐसा रूल लिखा हुआ आ जाए, व्हेन वन रियल नंबर k लाइज बिटवीन द रूट्स, इसका सीधा सा मीनिंग है कि वो रियल नंबर k रूट्स के बीच में है, यानी कि वी हैव टू डिफरेंट रूट्स, वन इज अल्फा एंड सेकंड इज बीटा, इधर भी वन इज अल्फा एंड सेकंड इज बीटा। अब होगा क्या, k रूट्स के बीच में है और तो इसका मतलब टू रूट्स डिफरेंट है, और रूट्स डिफरेंट और रियल कब होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा हो, पहली चीज। दूसरा, k की वैल्यू अल्फा और बीटा के बीच में होगी दोनों केसेस में, तो सेकंड पॉइंट ये आ गया। थर्ड केस, इधर अगर मैं देखता हूं तो एफ के नेगेटिव है, इधर अगर मैं देखता हूं तो एफ के पॉजिटिव है, पर एफ के नेगेटिव आया तो ए पॉजिटिव था, तो ए ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव का मल्टीप्लीकेशन नेगेटिव होगा। इधर ए नेगेटिव है तो एफ के पॉजिटिव है, तो ए इंटू एफ के का मल्टीप्लीकेशन नेगेटिव होगा। तो याद रखना, जब कभी भी टू नंबर्स के बीच में, टू रूट्स के बीच में कोई नंबर हो, इसका मतलब है बोथ रूट्स आर रियल, डिफरेंट एंड k की वैल्यू अल्फा और बीटा के बीच में होगी और a इंटू एफ के 0 से छोटा होगा। ये लिख लो पॉइंट, बहुत अच्छा पॉइंट है। चलो केस नंबर 2। नंबर 2 पॉइंट, व्हेन रूट्स आर ग्रेटर देन अ नंबर k। अब देखो, when roots are greater than a number k, जब रूट, दोनों रूट k से बड़े हैं, कोई एक फिक्स नंबर k है उससे बड़ा दे दिए, अब क्या केसेस बनेंगे ये आप खुद ट्राई करो, पहले आप खुद निकालो और फिर मैं निकालता हूं, आप लोग आंसर मैच कर दो। देखो सबसे पहले मैंने एक वर्ड यूज लिया,
रूट्स आर ग्रेटर देन अ नंबर के, रूट्स किसी नंबर के से बड़े हैं। अब इसका मीनिंग ये यूं भी हो सकता है, फर्स्ट केस ले रहा हूं वही ए ग्रेटर देन 0, तो आपका डायग्राम ऐसे बन सकता है, ये रहा अल्फा, ये रहा बीटा, इधर आ गया कहीं ना कहीं के। अब बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है यहां पर, ऐसे नंबर 2 केस ये ग्राफ ऐसे भी बन सकता था, यहां कहीं पर आ गया के, ये रहा अल्फा और बीटा। अब मजे वाली बातें देखने वाली है, यहां पर ए लेस देन 0 है। मैं कहता हूं जब ए 0 से बड़ा है, मैंने एक वर्ड यूज लिया, रूट्स आर ग्रेटर देन अ नंबर के, रूट्स किसी नंबर के से बड़े हैं। जब रूट्स किसी नंबर के से ग्रेटर हैं तो इसका मतलब के जो है वो रूट से छोटा है। इसका ये मीनिंग नहीं हुआ कि दोनों रूट अलग अलग है, मैंने ये कहा के रूट से छोटा है। तो पहली चीज, डिस्क्रिमिनेंट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 0। भाई डी की वैल्यू 0 से छोटी भी हो सकती है और इक्वल भी हो सकती है। हो सकता है दोनों रूट सेम आ जाए, भाई टू डिफरेंट नहीं होकर के दोनों एक ही जगह पर हो जाए, तो भी तो के जो होगा वो दोनों रूट से छोटा होगा। तो इसलिए जरूरी नहीं है अब यहां पर मैं लिखूं डी लेस देन 0 है, मैं सिर्फ लिख सकता हूं डी लेस देन इक्वल टू 0 है, 0 या 0 से छोटे हैं। ऐसी नंबर 2 केस, के की वैल्यू, अब सुनो यहां पर ए पॉजिटिव है तो के की इमेज क्या आएगी, पॉजिटिव, एफ के पॉजिटिव। तो अगर ए पॉजिटिव है तो एफ के भी पॉजिटिव है, तो दोनों का मल्टीप्लाई हमेशा 0 से बड़ा होगा। अगर ए नेगेटिव है तो एफ के भी नेगेटिव होगा। तो ए लेस देन 0 तो एफ के भी लेस देन 0 है, तो भी ए और एफ के का मल्टीप्लाई 0 से बड़ा ही होगा। लेकिन एक खास चीज और आने वाली है। अब देखो आपको ये तो पता नहीं अल्फा और बीटा कौन है, पिछले केस में तो हमें ये पता था दो डिफरेंट नंबर है, लेकिन यहां पर ये तो नहीं पता डिफरेंट है। तो आप क्या करोगे, इसकी जो वैल्यू होती है -b/2a और माइनस का d/4a, ये तो y कोऑर्डिनेट होता है, यानी कि यहां पर आएगा माइनस का b/2a। अगर आप इधर भी लोगे ना तो माइनस का b/2a एंड माइनस का d/4a, ये ऐसे आएंगे। तो ये वैल्यू तो इसकी यहां पर माइनस का b/2a ही होगी। क्यों? क्योंकि x और x डैश है। तो हर कंडीशन में k की वैल्यू माइनस के b/2a से स्मॉल होगी। k इज ऑलवेज लेस देन माइनस b/2a। किसी भी कंडीशन में k इससे बड़ा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि माइनस का b/2a इधर ही तो आने वाला है कहीं ना कहीं। भाई अगर दो रूट डिफरेंट भी हो गए, मान लो अल्फा और बीटा अलग अलग हो गए, तो भी k उनके बीच में होगा। और अगर अल्फा और बीटा अलग अलग, सॉरी k इधर होगा, अगर अल्फा और बीटा सेम हो गए तो भी k इधर ही होगा। तो आपके पास में अल्फा और बीटा को नहीं लेकर के मैं माइनस के b/2a ले लेता हूं, तो माइनस का b/2a k से बड़ा होगा। वो यहां पर भी k से ग्रेटर है और यहां पर भी k से ग्रेटर है। रिपीट करता हूं, मैंने सबसे पहली चीज देखी, रूट्स आर ग्रेटर देन नंबर k, रूट्स नंबर k से बड़े हैं। इसका मतलब दो डिफरेंट रूट हो तो भी बड़े हैं, सिंगल रूट हो तो भी बड़े हैं। तो मींस डिस्क्रिमिनेंट जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। भाई या तो दो रूट होंगे या दोनों रूट सेम होंगे, तो d शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दूसरा, अगर a पॉजिटिव है तो f के भी पॉजिटिव आ रहा है, इधर अगर a नेगेटिव है तो f के भी नेगेटिव आ रहा है। तो a और f के दोनों के साइन सेम है, मतलब a इंटू एफ के इज ग्रेटर देन 0। थर्ड केस, k की वैल्यू माइनस के b/2a से स्मॉल होगी, क्योंकि दोनों रूट भाई सेम भी हो सकते थे इसलिए। ठीक है, नोट डाउन। यस, थर्ड पॉइंट इजी सा, व्हेन both roots are smaller than a number k। अच्छा देखो, मैं जब भी वर्ड यूज लू ना, both roots are smaller than k, greater than k, इसका सीधा सा अपने आप ही मीनिंग हो जाता है both roots are real number। इमेजनरी हो ही नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते?
क्योंकि इमेजनरी नंबर को हम कंपेयर नहीं करते, इमेजनरी नंबर को हम किसी से कंपेयर नहीं कर सकते। इवन दो टू इमेजनरी नंबर को ये भी नहीं कह सकते कि ये नंबर इससे बड़ा है, बस ये बता सकते दोनों डिफरेंट है, दोनों सेम है, बस। बड़ा या छोटा इमेजनरी नंबर्स में नहीं होता, कंपेरेबल नहीं होते इमेजनरी नंबर। अब मैंने लिखा है व्हेन बोथ रूट्स आर स्मॉलर देन अ नंबर के, करो इसका केस खुद निकालो, ठीक है। आई थिंक रिजल्ट आ गया होगा, मेरे रिजल्ट से मैच करो आप। देखो सबसे पहला केस a इज ग्रेटर देन 0, बोथ रूट्स आर स्मॉलर देन ए नंबर k मीन्स लाइक दैट दिस वन k इज हियर, कहीं पर भी हो सकता है k जो ही नहीं, यहां ले लिया, इधर x इधर x डैश। अब एक केस ये भी बन सकता है a इज लेस देन 0, तो ग्राफ ऐसे बन जाएगा, k यहां कहीं है, इधर x यहां पर x डैश। अब देखो फिर से वही कंडीशन, k इज ग्रेटर देन बोथ रूट्स मीन्स, अब जरूरी थोड़ी दोनों रूट डिफरेंट हो, इक्वल भी हो सकते हैं, बट डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो पहला केस आएगा d शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसमें इक्वल भी हो सकता है कि दोनों रूट सेम हो जाए। तो नंबर 2, k की वैल्यू, k की इमेज ऊपर आएगी एफ के पॉजिटिव और a भी पॉजिटिव, तो a इंटू एफ के इज ग्रेटर देन 0। ऐसे इधर a भी k की इमेज एफ के नेगेटिव, तो a इंटू एफ के लेस देन 0 होगा। नंबर 3, k की वैल्यू यहां पर माइनस का b/2 है x, तो इधर x एक्सेस पे माइनस b/2a होगा, तो k की वैल्यू माइनस के b/2a से ग्रेटर होगी। इधर भी सेम केस बनने वाला भाई, यहां कहीं पर माइनस b/2a होगी, तो ये लो k इज ग्रेटर देन माइनस का b/2a, तो इस केस में ये रिजल्ट आएगा। आई थिंक आप लोगों का यही रिजल्ट आया होगा। फिर नेक्स्ट केस पे चलते हैं। नेक्स्ट केस नंबर 4, when both root lies between k1 and k2, जहां पर k1 जो है वो k2 से छोटा है, जब दोनों रूट k1 और k2 के बीच में लाई करेंगे, ठीक है। अब आप इसका मन से डायग्राम बनाओ, कंडीशन निकालो और देखो रिजल्ट क्या आते हैं। अब देखो इसके लिए भी केस निकालते हैं। मैं फर्स्ट केस हमेशा वही लेता हूं, a ग्रेटर देन 0, एंड सेकंड ले लेंगे a लेस देन 0। अब देखो मैंने वर्ड यूज लिया, बोथ रूट लाइज बिटवीन k1 एंड k2, दोनों रूट k1 और k2 के बीच में है, लाइक दैट। यहां कहीं पर आएगा k1, यहां कहीं पर k2, ऐसे ही अगर आप a लेस देन 0 है तो यहां कहीं पर k1, यहां कहीं पर k2। तो देखो पहला वर्ड मैंने यूज ले लिया, बोथ रूट लाइज। अब k1 और k2 के बीच में दोनों रूट, तो जरूरी थोड़ी अलग अलग हो, सेम भी हो सकते हैं। तो फर्स्ट केस डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा लेस देन 0 कभी मत ले लेना, लेस देन 0 का तो मतलब ऊपर हो गया, मतलब अब तो इमेजनरी रूट्स की बात हो गई, फिर तो कंपेयर होगा ही नहीं, तो इसमें एक भी केस में कंपेरिजन नहीं होगा। तो d शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सेकेंड पॉइंट, fk1 निकालते हो तो ये आएगा पॉजिटिव, fk2 निकालते हो तो ये भी आएगा पॉजिटिव। तो fk1 और fk2 दोनों सेम साइन के हैं, तो आप लिख सकते हो fk1 इंटू fk2 इज ग्रेटर देन 0। आप ऐसे भी ले सकते थे, a इंटू fk1 ग्रेटर देन 0, a इंटू fk2 ग्रेटर देन 0, वो भी चल जाता। पर यहां पर क्या है, fk1 लेस देन 0, fk2 लेस देन 0, तो दोनों नेगेटिव, तो भी इन दोनों का मल्टीप्लाई ग्रेटर देन 0। a को तो भूल ही जाओ, a के बिना भी काम चल रहा है। थर्ड केस, माइनस का b/2a बीच में होगा, इधर भी और इधर भी, तो k1 इज लेस देन माइनस का b/2a इज लेस देन k2, तो माइनस b/2a k1 से ग्रेटर है
और माइनस का b/2a k2 से स्मॉल है, मतलब k1 और k2 के बीच में माइनस का b/2a आएगा। अब कोई सोचे सर अल्फा और बीटा आपने नहीं लिखे, तो जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि दोनों रूट डिफरेंट है या सेम है, पर यह पक्का है माइनस का b/2a अल्फा और बीटा के बीच में होगा। तो अगर दोनों रूट इसे टच करते हुए जा रहे हैं तब भी माइनस का b/2a k1 और k2 के बीच में आएगा। ठीक है, नोट डाउन। चलो वन मोर पॉइंट, नंबर 5th, when both roots, sorry, when k1 and k2 lies between roots, अब थोड़ा ध्यान से करना भाई, k1 एंड k2 रूट्स के बीच में लाई कर रहे हैं। अब आपको अपना दिमाग लगाना है, अपने आप ट्राई करनी है, देखते हैं कैसे करते हो। ठीक है, फिर मैच करेंगे आंसर को। देखो अब हमारे पास में फर्स्ट केस वही a ग्रेटर देन 0। देखो व्हेन बोथ k1 एंड k2 लाइज बिटवीन द रूट्स, तो श्योर हो गई अब कंडीशन, इधर x यहां पर x डैश, k1 और k2 दोनों रूट्स के बीच में है, तो श्योर है अल्फा और बीटा को अलग अलग होना ही पड़ेगा। भाई 2 नंबर बीच में आ गए तो अल्फा एंड बीटा शुड बी डिफरेंट। ऐसे अगर आप ऐसे ले लेते हैं नंबर 2 पॉइंट a लेस देन 0, तो भी कंडीशन यही आती। ये रहा k1, ये रहा k2, इधर भी अल्फा और बीटा 2 डिफरेंट पॉइंट्स होते। क्यों? क्योंकि 2 रूट्स होने ही पड़ेंगे भाई, 2 नंबर बीच में, इसका मतलब 2 नंबर तो और है साइडों में रूट्स। तो अब पहला केस बनता, फर्स्ट केस, डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन 0। नंबर 2 पॉइंट बनता, अल्फा इज लेस देन k1 लेस देन k2 लेस देन बीटा। एंड थर्ड केस बनता, कहां गया, यस, k1 की इमेज निकाल दो fk1, k2 की इमेज निकाल दो fk2, तो fk1 और fk2 बोथ आर पॉजिटिव, तो fk1 इंटू fk2 शुड बी ग्रेटर देन 0, बोथ आर पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, तो जब दोनों नेगेटिव है तो उनका मल्टीप्लाई 0 से बड़ा होगा। ऐसे ही k1 की इमेज fk1, k2 की इमेज fk2, दोनों पॉजिटिव, तो यहां पर भी fk1 इंटू fk2 ग्रेटर देन 0 ही होगा। तो आंसर विल ऑलवेज रिमेन सेम इन बोथ केसेस। अब कोई सोचे नहीं सर मैं ये कहूंगा, अगर आप ऐसे लेना चाहो ना कि नहीं सर अलग से कर सकते हो, k1 इज ग्रेटर देन 0, तो fk1 भी तो ग्रेटर देन 0 है, मैं सिर्फ ये लिखूं fk1 ग्रेटर देन 0, अगर सिर्फ ऐसे लिखते हो, मान लो आप कहते हो सर मैं इस वाले केस, मेरे पास में इक्वेशन देखते ही मुझे पता चल गया कि ये तो पॉजिटिव है, मान लो आपके से इक्वेशन ऐसे आ गई x² प्लस 6x प्लस 9 या कुछ भी, जो भी समथिंग समथिंग, तो आपने देखा सर x² का मल्टीपल तो मुझे पॉजिटिव मिल ही गया, तो मेरा ग्राफ तो पता ही है ऐसे बनेगा। तो मैं कहूंगा k1 की इमेज fk1 आएगी जो ऑलरेडी नेगेटिव आएगी, तो अलग से लिखते हो fk1 इज लेस देन 0, तो बिल्कुल सही है। अलग से लिखते हो fk2 लेस देन 0, तो भी बिल्कुल सही है, तो भी गलत नहीं है। बहुत सी जगहों पर इसको ऐसे नहीं लिख करके ऐसे भी लिखा होता है, a पॉजिटिव है और fk1 भी पॉजिटिव है, तो fk1 नेगेटिव है, तो a इंटू fk1 लेस देन 0 होगा, ऐसे a इंटू fk2 लेस देन 0 होगा। आप चाहो तो थर्ड और फोर्थ केस ये ले सकते हो, इसकी जगह पर छोड़ दो, आप इसको लिख सकते हो ऐसे। इधर देखो a नेगेटिव है तो fk1 पॉजिटिव है, तो a इंटू fk1 नेगेटिव होगा, a नेगेटिव है, fk1 fk2 पॉजिटिव है, तो a इंटू fk2 नेगेटिव होगा। ये लो इस केस को हटा दो, 1 2 3 4 केसेस आ गए। तो गलत ये भी नहीं है, सिर्फ सोचना आना चाहिए। अब सोच पाओ, क्वेश्चन को देख करके अपने माइंड से रिजल्ट निकाल सको। जब आप इतना डेवलपमेंट कर लोगे ना तो आप सिलेक्ट हो जाओगे। क्वेश्चन देखा और अपना रट्टा हुआ फंडा देख रहे हो कि अरे यार मैंने रट्टा किया था, ओहो काश वो याद आ जाता, तो कुछ नहीं होगा। पेपर में अरे सर, कोई कहता है ना अरे सर मैं पेपर में जाकर के भूल गया, इसका सीधा सा एक ही मीनिंग है कि उसने
क्वेश्चनों को तैयार कर लिया था, क्वेश्चनों को रट लिया था, इसलिए भूल गया। अगर उसने समझा हुआ था तो कभी नहीं भूलता। समझ लो आप, एक बार ढंग से दिमाग में बैठा लो, कभी नहीं भूलोगे। नए रिजल्ट निकाल दोगे, जरूरी नहीं है कि मेरे वाला 3rd ही लिखना है, ये 2 रिजल्ट हो गया काम। चलो नेक्स्ट केस नंबर 5 हो चुके थे, नंबर 6। व्हेन एग्जैक्टली वन रूट लाइज बिटवीन K1 एंड K2। अब देखो मैंने वर्ड यूज ले लिया, व्हेन एग्जैक्टली वन रूट लाइज बिटवीन K1 एंड K2। अब लगाओ दिमाग कैसे करना है, ठीक है, करो ट्राई। व्हेन एग्जैक्टली वन रूट लाइज बिटवीन K1 एंड K2, मैंने फर्स्ट केस लिया a इज ग्रेटर देन 0, तो आपका ऐसा ग्राफ कुछ ऐसे बन गया। अब हो सकता है, अब लेकिन वर्ड यूज ले लिया, वन रूट लाइज, व्हेन एग्जैक्टली वन रूट लाइज बिटवीन K1 एंड K2, यानी कि अगर K1 इधर है तो K2 इधर होगा। भाई वन रूट इधर लाई कर गया अल्फा और बीटा में से, मींस 2 रूट डिफरेंट है। अब हमें यह नहीं पता कौन से है, लेकिन डिफरेंट है। ऐसा भी इसका केस हो सकता था, इसके अंदर ये 2 केसेस बन जाते, ऐसा भी हो सकता था, K1 इधर K2 इधर, इधर अल्फा इधर बीटा। या ये केस ऐसे भी बन सकते थे, नंबर 2 a इज लेस देन 0, ये केस बना। ये रहा K1, सॉरी ये रहा K1, इधर ले लेते हैं, ये रहा K1, ये रहा K2, इधर अल्फा इधर बीटा। या फिर ऐसे भी हो सकता था, ये रहा K1, ये रहा K2, ये रहा अल्फा, ये रहा बीटा। क्योंकि अब 2 रूट होने जरूरी है, क्योंकि मैंने एक वर्ड यूज ले लिया एग्जैक्टली, इसलिए मैंने अंडरलाइन किया था। एग्जैक्टली का मतलब दोनों रूट को एक साथ मत ले लेना, एग्जैक्टली वन रूट लाई करेगा K1 और K2 के बीच में। तो पहली चीज तो इसके लिए ये आ जाएगी, यहां लिख देता हूं, नंबर 1 पॉइंट, डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन 0, क्योंकि दोनों रूट डिफरेंट होंगे ही होंगे। अगला स्टेप, अगर FK1 पॉजिटिव है तो FK2 नेगेटिव है, ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, सॉरी ये नेगेटिव। इधर देख लो, FK1 नेगेटिव है तो FK2 पॉजिटिव। इधर कहां गया, FK1 नेगेटिव है तो FK2 पॉजिटिव। इधर FK1 पॉजिटिव है तो FK2 नेगेटिव। तो एक अगर पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, श्योर है, तो आपके ऐसे केस क्या बनेगा, नंबर 2, FK1 इंटू FK2 शुड बी लेस देन 0, क्योंकि एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव आ रहा है, मतलब इन 2 का मल्टीप्लीकेशन लेस देन 0 होगा। अब फिर किसी के मन में आए कि नहीं सर, मैं तो क्वेश्चन को देखते ही पहचान जाता हूं a 0 से बड़ा है, तो भैया जब a 0 से ग्रेटर देन है तो आपको यहां पर यह भी पता होना चाहिए दोनों में से कौन सा नंबर, कौन सा रूट K1 और K2 के बीच में। अगर पता होना कि भैया अगर ये वाला केस होता है या ये होता तो रिजल्ट बदल जाएंगे। देख लो, इसमें तो K2 की इमेज नेगेटिव आ रही है, लेकिन इसमें K2 की इमेज पॉजिटिव आ रही है, तो एक कंफ्यूजन क्रिएट होगा। इसलिए ऐसे केस में FK1 इंटू FK2 लेस देन 0 ले लेना। मान लो आपको अभी इतने सारे केसेस लिख दिए, 6-7 केस लिख चुके हैं अपन, पेपर में आ जाए क्वेश्चन में तो 6 केसेस भी याद नहीं रहेंगे, पर क्वेश्चन को देखते ही जल्दी से ग्राफ बनेगा और फटाफट पता चलेगा यार K1 इधर है, K2 इधर है, बीच में है, ये है, वो है। वो अपने आप दिमाग में कैलकुलेशन चलेगी। वो चलेगी कब, जब प्रैक्टिस ज्यादा होगी। तो प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो, रिजल्ट ऐसे क्रिएट होंगे। कर लो नोट।